को फिल जरूर करना है ताकि आप लोग करेक्शन करने के लायक रह सको। देखो पहली चीज तो किस किस में आप चेंज नहीं कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस या फिर आपका जो कम्युनिकेशन के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो आपसे पूछा गया उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना किन किन चीजों में आप चेंज, बाकी जो भी आपका नेम है, फादर नेम है, मदर्स नेम है, स्पेलिंग के अंदर कोई चेंज करना है आपको, क्लास 10th या 12th की मार्कशीट के अंदर आपको कोई चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी में भी आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट कैटेगरी यानी कि आपका यहाँ पे सब कैटेगरी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो भी बच्चा सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है मेक श्योर आप इसको जरूर ज्वाइन करें। आपकी सीयूटी की जर्नी में हम बहुत हेल्प करने वाले हैं। जीएटी विद अमित शर्मा टेलीग्राम है, ये मेरा मेल आईडी, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो इन्होंने नोटिस दिया था वहां पे लिखा हुआ था द ऑप्शन टू एड द सब्जेक्ट्स, एडिट द सब्जेक्ट, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जीएटी एंड अवेलेबल ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड। मतलब कि 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। तो 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं या नहीं करने हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सर मेरे को तो स्ट्रीम चेंज करना है, मैं पीसीएम से हूं, मुझे बीए ऑनर्स करना है, तो क्या मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब सब्जेक्ट ले लूं, क्या मैं ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट ले लूं, क्या मेरे को तो डीयू से करना है और डीयू की रिक्वायरमेंट ये है तो मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं। अरे भाई आपने 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, साफ साफ बोला हुआ है। देखिए ये एफएक्यू जो रिलीज करता है ना डीयू, उसके अंदर से ये स्क्रीनशॉट है। आई हैव नॉट स्टडीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास 12th बट वांट टू अपीयर इन दैट पेपर इन सीयूईटी 2026, कैन आई डू सो फॉर अ मीटिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा, जवाब ध्यान से सुन लीजिए। आंसर क्या, फॉर एडमिशन टू all undergraduate program at the University of Delhi, candidates must compulsorily appear in those papers in CUT UG 2026 in which he passed class 12th exams। तो क्लास 12th एग्जाम के अंदर आप लोगों ने क्लास 12th एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी सब्जेक्ट को आप सीयूईटी के अंदर फिल कर सकते हो अपनी मर्जी से, स्ट्रीम चेंज के हिसाब से, कैटेगरी को मैच करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए आप फिल नहीं कर सकते हो। हाँ हो सकता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज होंगे जो आपको अलाउ कर देंगे, और कुछ कुछ तो ऐसे कोर्सेज भी है ना जिसमें डोमेन का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि आपको बीएचयू से जाना है, बीए ऑनर्स करना है ना, तो वहां पे क्या है, एक लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना है आपको, या फिर बहुत सारे और भी कोर्सेज ऐसे हैं, बीए एलएलबी करना है तो लैंग्वेज जीएटी से एडमिशन हो जाएगा। तो जहां पे डोमेन है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो वहां की रिक्वायरमेंट चेक कर लेना कि क्या उनको क्लास 12th वाले ही चाहिए। तो ऐसे मत कर लेना कि मेरे को बस रिक्वायरमेंट मैच करनी है तो मैं वो फॉर्म में भर देता हूं। और दूसरी चीज ये है, चलो किसी यूनिवर्सिटी ने बोल भी दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, आप मतलब आपने अगर क्लास 12 में नहीं पढ़े तब भी आप ले सकते हो, लेकिन आप एक बात बताओ, 3 महीने में एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, आपके लिए बिल्कुल नया है, क्या आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और उसको पास कर सकते हो, इतने नंबर लेके आ सकते हो? आप उन बच्चों से उन बच्चों से कंपटीशन कर सकते हो जिन्होंने वो सब्जेक्ट क्लास 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है और वो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज को। आप कैसे कर लोगे सर, आप पीसीएम के हो, आप कैसे हिस्ट्री को, आप कैसे पॉलिटिकल साइंस को वहां पर कंप्लीट कर लोगे, जो सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं, आता ही नहीं, तो कैसे चेंज करके आप उसको पास करके रैंक ले आओगे? पॉसिबल नहीं है अगर आप इसको जनरली समझें, है ना। और दूसरी चीज यहां पर क्या है, किसी बच्चे ने बीएससी करा है तो दिमाग में सीधा पीसीएम है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से बच्चा अगर है, मैथ्स वाला है, तो सीधा सीधा दिमाग में कि बीटेक करना है या बीएससी करना है, एक दो कोर्सेज और दिमाग में होते हैं। सीयूटी एग्जाम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी भी तरफ जा सकते हो, खासकर साइंस वाला बच्चा तो किधर भी जा सकता है, किसी भी स्ट्रीम में, बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है, बीए एलएलबी कर सकता है ना, बीए कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, मतलब हर कहीं जा सकता है। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज वाले और कॉमर्स वाले भी बहुत सारे फील्ड के अंदर जा सकते हैं, इसलिए अपने ऑप्शन को लिमिट मत करो। 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम भर सकते हो, 5 सब्जेक्ट भरो। अगर किसी में नंबर कम भी आएंगे तो कोई फांसी देने वाला नहीं है अपने को, कोई अपने को ये नहीं बोलेगा जबरदस्ती कि आप इसका स्कोर ऐड करो। जहां पे रिक्वायरमेंट होगी हम स्कोर ऐड कर लेंगे, नहीं हमें लगेगा कि जीएटी का पेपर हमने भर दिया, स्कोर अच्छा नहीं आया, हटा दो उसको, बाकी 4 को लेकर के आप यूज कर लो। समझ रहे हो, अच्छा आ गया तो हो सकता है कि सिर्फ जीएटी के बेसिस पर और लैंग्वेज के बेसिस पर आपको कोई अच्छा कोर्स मिल जाए। सो इस चीज को ध्यान रखें, आपको बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे को तो बीएससी करना, अब बीएससी को लेकर के अगर आप टायर 2 और टायर 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा तो ऐसी बीएससी का या ऐसे किसी कोर्स का फायदा नहीं है।
और बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे होगे ठीक ठाक साथ, तो भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस बात को ध्यान रखना। आपका लक्ष्य है एक अच्छी पढ़ाई करना, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छी आगे आप लोगों को लाइफ के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। तो वो कोई भी कोर्स, कई बार हम जो कोर्स सोचते हैं ना, वो उसमें एडमिशन नहीं ले रहे होते, बल्कि किसी दूसरे में एडमिशन ले रहे होते, लेकिन दूसरे नए वाले में जो प्लान बी है ना, वो कई बार बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर अकेले कोर्स को लेके मत घूमना। कॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कोर्स, ठीक है ना। कॉलेज बढ़िया होगा, वहां पे आपको अच्छी जगह पे पढ़ोगे तो अच्छे नेटवर्क बनेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, अच्छी वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है वो होंगी, है ना। आपके कल्चरल फेस्ट होंगे, प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, तो सारी चीजें बढ़िया होगी, तो ठीक कोर्स में भी तुम अच्छा कर जाओगे। सो समटाइम्स प्लान बी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका क्या तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, यहां पर ऐसा होना चाहिए जिससे आप चाहो उस कोर्स में जा सको। ये नहीं है कि यार मैंने तो ये सब्जेक्ट लिया नहीं, चल मैं दोबारा पेपर दे के आता हूं। 2 मिनट में पेपर नहीं होगा आपका, 1 साल बाद पेपर होगा दोबारा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सभी को एक लैंग्वेज को यहां पर लेकर के चलना है, ठीक है। 3 डोमेन लेने जो 12th में पढ़े हैं, और एक जीएटी को जरूर लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा हुआ है, तो करेक्शन विंडो 2 से 4 फरवरी में आपकी खुलेगी, उसके अंदर इसको भर देना मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। क्योंकि अपने ऑप्शंस को बढ़ाना चाहिए, लिमिट नहीं करना चाहिए कभी भी। ये ध्यान रखना, देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फीस। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, उसकी जो फीस है, अगर एक्स्ट्रा देनी है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, तभी वो आपका जो है ना जो करेक्शन है वो माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने एक और ऐड कर दिया सब्जेक्ट को, तो जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए पैसा देना है वो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट देने के बाद ही करेक्शन आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज वो करेक्शन सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अपनी तैयारी करनी है तो यूट्यूब से, एप्लीकेशन बैच से, किताब से, मॉक टेस्ट से, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। जीएटी को ऑप्ट करो, क्लास 12 में जो पढ़े सब्जेक्ट हैं वही लो, है ना। और अगर आप मान लो कोई सब्जेक्ट ऐड कर देते हो, उसमें नंबर अच्छा नहीं आता है, तो आप मन करे तो उसको ऐड करो, आपकी कॉम्बिनेशन में मन करे तो ऐड मत करो। जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां आप उसको यूज कर सकते हो। इस समय पे फास्ट ट्रैक 2.0 हमारी जो सीरीज चल रही है एप्लीकेशन बैचेस की, वो सभी स्ट्रीम के लिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए, इन सभी में लैंग्वेज जीएटी के बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के बैच को भी ले सकते हो। इस समय पे पूरे साल के सबसे मिनिमम प्राइस चल रहे हैं मंथ एंड सेल के अंदर, ठीक है। आप ओनली जीएटी ले सकते हो बैच, आप ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो। डिस्काउंट कोड आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाएं तो Y829 का जरूर यूज करें, ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप और मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल पाए, ठीक है। तो आपके महापैक लगभग 6000 में मिल रहे हैं विद बुक्स, जिनमें 3000 की सिर्फ किताबें आपको दी जाएंगी, बाकी सारे बैचेस आपके बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में है। तो ये इंस्टाग्राम है जीएटी गुरु अमित, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी कंफ्यूजन के केस में, या फिर आप मुझे मेल भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन मेल मी, आप यहां पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आप एप्लीकेशन बैचेस को, या फिर हमारे मॉक टेस्ट को, या फिर आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखना चाहें, चीजों को समझना चाहें, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो एप्लीकेशन है या फिर हमारी जो वेब है कैरियर अड्डा पर आप जाकर के चेकआउट जरूर करें। पहली वेबसाइट पे आप लोग जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और ऑल कोर्सेज पे जाओगे आप, साइंस पे, कॉमर्स पे, आर्ट्स पे, जो भी आपका स्ट्रीम है वहां जाएंगे, जिस भी बैच को आप एनरोल करना चाहें वहां जाएंगे, बाय नाउ करेंगे। इसमें आपको कूपन कोड पूछ रहा होगा, तो कूपन कोड के अंदर आप लोग यहाँ पर जो डिस्काउंट कोड है वो आप लगा सकते हो। डिस्काउंट कोड यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, Y829, जैसे ही लगाओगे जो भी प्राइस आपको दिख रहा होगा उससे कम प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नॉर्मल बैच आपको लगभग 3800 के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप बुक्स वगैरह चेकआउट करना चाहते हो लैंग्वेज जीएटी के लिए, सपोज देखना है मुझे बुक्स चाहिए, तो बुक्स पे क्लिक करो, ये बुक्स आ जाएंगी सब। ये 4 बुक का कॉम्बो है, लैंग्वेज जीएटी का, बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट के लिए आपके पास लैंग्वेज जीएटी की मॉक टेस्ट, डोमेन की मॉक टेस्ट, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर पाएं, और कमेंट करके आप अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।